करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे से खास बातचीत में कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अप्रैल की पीएलआई स्कीम में जरूरी बदलाव किए गए हैं। बहुत दिन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अपैरल्स को लेकर एक नई पीएलआई स्कीम, एक एडिशनल हमारे पास फंड है जो कि 4000 करोड़ के आसपास का है, वो हम अनाउंस करेंगे। क्या हमने उसको तय कर लिया है? कब तक अनाउंस हो सकता है और क्या उसकी कंपोजिशन होगी? ऐसा है कि हमारी जो टेक्सटाइल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पे रोजगार सृजन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। और अगर रोजगार को देखें तो रोजगार सबसे ज़्यादा आता है अपैरल एंड गारमेंट से। तो प्राइमरली उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृष्टि कर सकें, सृजन कर सकें, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक दूसरी पीएलआई 2 लाएंगे जो प्राइमरली अपैरल एंड गारमेंट सेक्टर के लिए होगी। दूसरी एक बड़ी योजना थी टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि उसको क्वालिटी के हिसाब से ऐसा इन्हेंस करना है ताकि हमारी इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। इसको लेकर क्या तैयारी है? तो जैसा आपको पता ही होगा कि 12 तरह के करीब सेगमेंट्स हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के। अब पैकेजिंग टेक्सटाइल से लेके, मेडिकल टेक्सटाइल से लेके, जियो टेक्सटाइल से लेके, एग्रो टेक्सटाइल से लेके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां टेक्निकल टेक्सटाइल में भारत में भी बहुत सारी यूज़ होने की संभावना है। जहां नहीं यूज़ होता है वहां यूज़ होगा। जहां हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी प्रबल संभावना एक्सपोर्ट की भी है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए अभी हमने प्रोजेक्ट्स अप्रूवल की प्रोसेस को भी त्वरान्वित किया है। लेकिन साथ में ये था कि 2 चीज़ें हमको करनी बड़ी ज़रूरी थी। एक तो था कि हम स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने BIS के साथ काम करके हमने काफ़ी वो फाइनलाइज कर लिया है और जल्दी ही हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी इशू करेंगे कुछ सेक्टर्स में खासकर, सो दैट कि जो प्रोडक्ट्स बने टेक्निकल टेक्सटाइल के उसमें उसके जो क्वालिटी है उसमें कोई कमी ना हो।